हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम कर रहे हैं एडिशन रिएक्शन इन केस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हम ऑलरेडी एडिशन ऑफ हैलोजेंस, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन देख चुके हैं। अब हमने आज देखनी है एडिशन ऑफ वाटर की रिएक्शन। जिस तरह से हमने एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स की बात की थी, जहाँ मार्कोवनिकॉफ रूल फॉलो हो रहा था, यहाँ पर भी सेम रिएक्शन होने वाला है। We will have Markovnikov rule in case of normal reaction and in case peroxide आ जाए तो it will become anti-Markovnikov rule. So देखिए ज़रा कैसे होगा एडिशन रिएक्शन। मान लीजिए we have an alkene C डबल बॉन्ड CH2। चलिए इस बार हम लोग एक अलग एल्कीन लेते हैं। इसमें हमने एसिमेट्रिकल एल्कीन लिया और इसके अंदर आपने इसकी रिएक्शन की वाटर के साथ। दिस रिएक्शन इज प्रोसीडेड इन द केस ऑफ एसिडिक मीडियम। और यहाँ हम क्या करते हैं, कुछ ड्रॉप्स डालते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हमने क्यों डाला है? इसलिए डाला है ताकि वाटर जो है वो डिसोसिएट कर जाए इनटू इट्स आयंस। हमें पता है डिस्टिल वाटर जो है उसमें आयन नहीं होते हैं और इसीलिए इलेक्ट्रिक कंडक्शन नहीं होती। क्लास 10 में भी हमने देखा था दैट प्योर वाटर डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो उसे हम एसिडिफाइड वाटर बना देते हैं बाय एडिंग फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एनी काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। यहाँ भी वही कर रहे हैं। अब इससे होगा क्या, आपको क्या मिलेगा? सबसे पहले स्टेप वही है हमारे, यहाँ पर जनरेशन होगा किसका? प्रोटॉन का और OH नेगेटिव का, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड सिर्फ एक मीडियम क्रिएट कर रहा है। अगर एग्जैक्ट रिएक्शन देखें तो क्या होगा? H पॉजिटिव HSO4 नेगेटिव, ये आपको दो आयन्स मिल जाएंगे। H पॉजिटिव, नाउ वाटर इज गोइंग टू एक्ट लाइक अ बेस। ये क्या करेगा? H3O पॉजिटिव आयन लेग बनाएगा, प्लस यू विल गेट HSO4 नेगेटिव आयन, करेक्ट। एंड वी नो हाइड्रोनियम आयन एक्चुअली डिसोसिएट्स इनटू H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन, और ये H वापस इसको मिल जाएगा। तो ये H पॉजिटिव इसको मिलेगा तो क्या मिलेगा? देखो, HSO4 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव विल गेट H2SO4 नेगेटिव। तो कैटलिस्ट तो वापस मिल गया हमें। हमें बेसिक आयंस कौन से मिले? ये, यही हमारी मेजर रिएक्शन थी। H पॉजिटिव आयन मिल गया। नाउ हमें पता है कि अगर हमारे पास एक एसिमेट्रिकल एल्कीन होता है और मार्कोवनिकॉफ रूल फॉलो करते हैं तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होने की वजह से हाइड्रोजन जो है ये H पॉजिटिव विल कॉज दी मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो यहाँ आएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ आएगा पॉजिटिव चार्ज, राइट। एज अ रिजल्ट दिस H पॉजिटिव विल गो ऑन ओवर हियर एंड OH नेगेटिव जो यहाँ से मिला था दैट विल कम टू दिस कार्बन। तो देखिए CH3 C CH3 CH3 और यहाँ क्या था? पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर आएगा OH। सो यू विल गेट अ सेकेंडरी एल्कोहल, अ टर्शरी एल्कोहल। देखिए कार्बन के साथ 3 कार्बन अटैच्ड हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस मॉलिक्यूल? 2-methyl propane 2-ol, 2-methyl propane 2-ol, करेक्ट। दिस इज द एडिशन ऑफ वाटर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, बिकॉज वो भी तो क्या है? दिस इज द एडिशन ऑफ वाटर। इन केस ऑफ एल्कीन्स, एडिशन ऑफ वाटर इन केस ऑफ एल्कीन। अभी ऑक्सीजन की भी अगर एडिशन होती है सो वो क्या हो रहा है? वो भी तो एक एडिशन रिएक्शन है ना, चाहे ऑक्सीडेशन हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो चलिए देखते हैं एल्कीन्स के अंदर ऑक्सीडेशंस किस तरीके से हो सकती है। तो इसको मार्क कर लेते हैं हमारा पास नेक्स्ट पॉइंट, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स। बाय एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, राइट। तो देखिए इसमें क्या होगा? ऑक्सीडेशन जब भी हम इसकी करते हैं कई तरीके से कर सकते हैं हम। लेट अस टेक, वी हैव एल्कीन, इसकी रिएक्शन हमने वाटर की प्रेजेंस में करनी है एंड देयर इज अ नेसेंट ऑक्सीजन दैट वी विल गेट। ये नेसेंट ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है? ये नेसेंट ऑक्सीजन हमें देता है कोई ना कोई मीडियम, लाइक यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं पोटाशियम परमैंगनेट एट द टेम्परेचर ऑफ 273 केल्विन। बच्चों यहाँ पे हमारे पास रिएक्शंस जो एल्कीन के साथ होती हैं
वो अलग अलग मीडियम्स में है। लाइक हम इसमें क्या करते हैं, गर्म नहीं कर रहे पोटाशियम परमैंगनेट को, हमने ठंडा लिया है, रूम टेम्परेचर है, इट इज़ कोल्ड, डाइल्यूट एंड एक्वस। लिक्विड ले रहे हो, वाटर ले रहे हो, दिस इज द एक्वस। पोटाशियम परमैंगनेट यूज़ किया गया है, इसे हम कहते हैं बेयर्स रिएजेंट। तो कई बार सिंपली क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज अ प्रोडक्ट व्हेन एल्कीन रिएक्ट्स विद बेयर्स रिएजेंट। अब पता होगा कि बेयर रिएजेंट क्या है, तभी तो बताओगे। दिस इज कोल्ड, डाइल्यूट, KMnO4, aqueous। ठीक, दिस इज द कोल्ड एंड aqueous सॉल्यूशन ऑफ डाइल्यूट पोटाशियम परमैंगनेट। ठीक, इसको आप नोट कर लें। इसकी रिएक्शन में जब भी रिएक्शन होगी, हमें पता है वाटर क्या देता है, वाटर एक H पॉजिटिव और OH नेगेटिव देगा। अब H पॉजिटिव के साथ ये नेसेंट ऑक्सीजन भी ऐड हो जाएगी एंड इट विल गिव यू 2OH नेगेटिव। सो आपको 2OH नेगेटिव मिलते हैं जब, तो कैसा मिलेगा देखो। यहाँ रिएक्शन में क्या होगा, यू विल गेट दो तरह के OH मिल जाएंगे। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन इधर मूव करता है और एक पॉजिटिव आता है, तो यू विल गेट 1 OH पॉजिटिव एंड 1 OH नेगेटिव। सो OH पॉजिटिव एक कटायन के पास चला जाएगा और OH नेगेटिव कटायन के पास, OH पॉजिटिव अनायन के पास। सो यू विल गेट द प्रेपरेशन ऑफ ग्लाइकॉल। बच्चों इसका नाम होता है ग्लाइकॉल। इथेन 1,2 डाइओल, इथेन 1,2 डाइओल, इसे हम बोलते हैं ग्लाइकॉल। ठीक है जी, पॉज करके आप नोट कर लें। दूसरी रिएक्शन हम इसमें देखते हैं बच्चों। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल, CH3CH जो हम ले रहे थे प्रोपीन की। इसके अंदर अगर हम वाटर ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अ नेसेंट ऑक्सीजन एंड डाइल्यूट KMnO4 एट रूम टेम्परेचर। सिंपल पोटाशियम परमैंगनेट को ऐड किया है एट रूम टेम्परेचर। इस केस के अंदर रिएक्शन में क्या होगा, आपको 2 OH मिलेंगे, एक OH इधर, एक OH इधर आ जाएगा। यानी बेसिकली यहाँ डाइओल्स बन रहे हैं। तो इसका नाम क्या लिखेंगे, प्रोपेन 1,2 डाइओल। ठीक है जी, चलिए ये तो हुआ डाइल्यूट एंड कोल्ड सॉल्यूशन ऑफ KMnO4। व्हाट इफ अगर हमारे पास एसिडिक पोटाशियम परमैंगनेट हो या एसिडिक K2Cr2O7 हो, इसे हम क्या बोलते हैं, पोटाशियम डाइक्रोमेट। ठीक, अब ये दोनों के दोनों कैसे एजेंट्स होते हैं, बोथ ऑफ देम आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दीज आर दी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। अच्छा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्यों हैं, रिड्यूसिंग क्यों नहीं है, दूसरे को क्यों ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, क्योंकि खुद रिड्यूस होंगे। ध्यान से देखो, 4 2 8 एंड 7, मैग्नीज इज इन +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ देखो 4 7 2 14 -2 कितने हो गए, 12 एंड डिवाइडेड बाय 2 6। क्रोमियम इज इन +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है और ये अब क्या करेंगे, रिड्यूस होना चाहते हैं, इसीलिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। ये दोनों के दोनों ऑक्सीडाइज करेंगे एल्कीन्स को, पर ये डिपेंड करेगा कि एल्कीन कैसे हैं। देखते हैं कैसे, देखो हमारे पास है CH3 डबल बॉन्ड CH2। ठीक, ये कैसा एल्कीन है, ये कहीं बीच में आया हुआ एल्कीन है, एसिमेट्रिकल एल्कीन है, एसिमेट्रिकल एल्कीन है, करेक्ट। अगर इसकी रिएक्शन आपने KMnO4 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम ऑब्वियसली करा रहे हैं, क्योंकि एसिडिक KMnO4 ले रहे हो, तो ये क्या करेगा, इसकी ऑक्सीडेशन करेगा एल्कीन की, नॉट टू फॉर्म एल्कोहल, लेकिन ये क्या बना देगा, एक कीटोन बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करेगा और वाटर बना देगा। ठीक, तो आपको कंडीशन याद रखनी है
एसिमेट्रिकल एल्कीन के साथ अगर पोटाशियम परमैंगनेट, एसिडिक पोटाशियम परमैंगनेट की रिएक्शन होगी तो वो उसकी ऑक्सीडेशन करेंगे एंड विल कन्वर्ट इट इनटू कीटोन्स। ठीक है, अगर आपके पास एक सिमेट्रिकल एल्कीन आ जाए, इन केस ऑफ सिमेट्रिकल एल्कीन, इसकी रिएक्शन अगर आपने पोटाशियम परमैंगनेट के साथ, एसिडिक पोटाशियम मैंगनेट के साथ की, इसकी भी वो ऑक्सीडेशन ही करेगा, लेकिन क्या करेगा, ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगी एंड यू विल गेट 2 एसिड्स विच आर विल बी ऑफ सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। राइट, पॉज करके नोट कर लें। सिमिलरली ऑक्सीजन की एडिशन बच्चों ओजोनोलिसिस में भी होती है। ओजोनोलिसिस में क्या होता है कि ओजोन आएगा और मॉलिक्यूल को बीच में से तोड़ देता है। कैसे, देखो, पहले एडिशन करता है और फिर क्लीवेज करता है। फर्स्ट स्टेप इज एडिशन एंड देन इट गेट्स क्लीवेज्ड। ठीक है, बाय जिंक एंड वाटर। देखो कैसे होगा, आपके पास आया एक एल्कीन, लेट अस टेक अस एल्कीन, और इसकी ओजोन के साथ रिएक्शन करी। अब क्या करता है, ओजोन आएगा, एक घर बनाएगा, इसके साथ बना लेते हैं घर। ये देखो, आपने सिंपल एल्कीन का एक डबल बॉन्ड हटाया है और यहाँ ओजोन के साथ इसको जोड़ दिया। देखो 3 एटम आ गए, 1 2 3, कार्बन के साथ टेट्रा हो गए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और चौथा 5वां हाइड्रोजन, 5 बॉन्ड है। इट इज़ नॉट स्टेबल, दिस इज नॉन एज प्रोपीन ओजोनाइड। ठीक, अब क्या होगा, इसकी रिएक्शन हमने कर दी जिंक के साथ पानी मिला के। ठीक, क्या होगा देखो, अब इस केस के अंदर आपकी ये बॉन्ड टूट जाती है। ठीक है जी, ये वो बुआ है जो इस घर को तोड़ने आई थी ओजोन की फॉर्म में। दोनों भाइयों को बेचारी ने अलग अलग कर दिया, लेकिन कहाँ से तोड़ेगी, जहाँ डबल बॉन्ड होती है। तो देखो, ये अलग कर दिया, ये अलग कर दिया, ये ऑक्सीजन बाहर चली जाएगी। ठीक, तो आपको क्या मिलेगा, CH3CHO, CH3 C डबल बॉन्ड OH, करेक्ट। और यहाँ देखो HCHO, यानी 2 आपको एल्डिहाइड मिल गए, एक है इथेनल और एक है फॉर्मेल्डिहाइड। राइट, दिस इज द ओजोनोलिसिस। इसको आप पहले पॉज करके नोट कर ले। चलिए दूसरी रिएक्शन देखते हैं। लेट अस टेक, वी हैव एल्कीन 2-मिथाइल प्रोपीन, इसकी हम करते हैं ओजोनोलिसिस। तो क्या करेंगे, जरा बनाइए घर बिना देखे। सिंगल बॉन्ड CH2 और ये हमने घर बना लिया। ठीक, दिस इज व्हाट, प्रोपीन ओजोनाइड, 2-मिथाइल प्रोपीन ओजोनाइड। इसे हम बस ओजोनाइड के नाम से जानते हैं। तो जो भी मॉलिक्यूल आप ले रहे हो, लाइक हियर 2-मिथाइल प्रोपीन, ठीक, वही लिख देंगे 2-मिथाइल प्रोपीन ओजोनाइड। इसकी रिएक्शन हमने कर दी जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ठीक, अब ये क्या करेगा, कुछ नहीं, सिर्फ स्प्लिटिंग कॉज करनी है इसने। तो जब ये स्प्लिट करेगा तो बस यहाँ से स्प्लिट करना है, एक ऑक्सीजन इसके पास, एक ऑक्सीजन इसके पास, और ये बीच वाला ऑक्सीजन गायब हो जाएगा। तो आपको क्या मिला, CH3 C डबल बॉन्ड O प्लस HCHO, यानी तो आपको क्या मिल गया, एक कीटोन और एक एल्डिहाइड। राइट, इसका नाम क्या है, प्रोपेनोन, और ये क्या है, मिथेनल। करेक्ट। सो ओजोनोलिसिस यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन जो है, दैट एक्चुअली गिव्स अस अ कीटोन एंड एल्डिहाइड, और ये दोनों के दोनों फर्दर ऑक्सीडाइज किए जा सकते हैं टू प्रोड्यूस एसिड बाय द सिलेक्टिव रिएजेंट्स, लेकिन उसके लिए हम बाद में बात करेंगे। अभी इतना नोट कर लें आप। चलिए इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं कि एल्काइंस के अंदर किस तरह से एडिशन रिएक्शंस देखने को मिलती हैं। तो ज़रा देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल एल्काइंस की। जैसे
हम ले लेते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन से शुरू करें, हमने एडिशन से ही किया था हाइड्रोजन की, तो हम ले लेते हैं CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, एल्काइन हो गया, प्रोपाइल हो गया, प्रोपाइन हो गया हमारे पास। इसकी रिएक्शन करते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लैटिनम और पैलेडियम, किसी के साथ भी कर दो, ठीक है। तो देखो क्या बनेगा, एडिशन करना है, एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर, तो you'll get CH डबल बॉन्ड CH2, करेक्ट। फर्दर इसकी रिएक्शन आपने हाइड्रोजन से कर दी, क्योंकि ये रिएक्शन रुकती नहीं, बहुत ज़्यादा फास्ट होती है रिएक्शन, तो ये बीच में रुकती ही नहीं, तो यू विल गेट एन एल्केन, यू विल गेट प्रोपेन। प्रोपाइन से शुरू किया था, प्रोपेन मिल गया, बोलो ठीक। सिमिलरली देखो, मान लेते हैं आप CH के साथ करते हैं इसकी रिएक्शन ट्रिपल बॉन्ड, और हाइड्रोजन से इसकी रिएक्शन कर देते, ठीक है। तो सिंपल क्या हो जाता, अगेन यू विल गेट एन एल्कीन, एंड फर्दर इसकी रिएक्शन हो जाती इन द सेम रिएक्शन, तो ये बना देता अगेन इथेन, ठीक। अगर ये रिएक्शन में सिंपल हाइड्रोजन निकल प्लैटिनम आ जाए तो रिएक्शन सीधा एल्केन बनाती है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट एडिशन ऑफ एल्केन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। चलिए एडिशन ऑफ हैलोजन की रिएक्शन भी देखें। एडिशन ऑफ हैलोजन में क्या करेंगे हम, चलिए ऊपर वाला ही मॉलिक्यूल ले लेते हैं, इसमें चलिए ब्रोमीन की एडिशन करते हैं, ठीक। कुछ भी रिएक्शन में कुछ नहीं चाहिए हमें, क्योंकि ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। जैसे ही ब्रोमीन ऐड करोगे व्हाट विल हैपन, एक ब्रोमीन इधर एक ब्रोमीन इधर, CH3 CBr डबल बॉन्ड CHBr, करेक्ट। आपके पास बन गया 1,2 डाई ब्रोमो प्रोपीन, ठीक। अगेन इसकी रिएक्शन अगर हम ब्रोमीन से कर दें 2 मोल्स हो तो ये क्या बनाएगा, CH3 C ब्रोमीन, ब्रोमीन सिंगल बॉन्ड CH, ब्रोमीन एंड ब्रोमीन, तो क्या मिल गया आपको 1,2 टेट्रा 1,1 2,2 टेट्रा ब्रोमो प्रोपेन। तो अब इसका पॉज करके नोट कर लें। थर्ड हमने एल्कीन में किया था एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, तो यहाँ भी करके देखते हैं एल्काइंस में, ये रिएक्शन तो उसमें भी होनी चाहिए, तो CH3 CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसके अंदर एडिशन करते हैं HBr की, वी विल फॉलो मार्कोवनिकॉफ रूल, ठीक। मार्कोवनिकॉफ रूल, H goes to the H which has more hydrogen, so यहाँ पर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट आएगा बिकॉज ऑफ H, you will get CH3CBr CH2, ठीक है। अगेन अगर हम एक और HBr ऐड करना चाहें तो अगेन सेम रिएक्शन होगा, H will go to the hydrogen which has more hydrogen atom, तो you'll get Br CH3, correct. It will get 2,2 dibromopropane, करेक्ट। नेक्स्ट हमने क्या किया था, एडिशन ऑफ वाटर, यहाँ भी वाटर को ऐड करते हैं, एसिडिफाइड वाटर को ऐड करेंगे, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, एडिशन ऑफ वाटर विद एसिडिफाइड होना चाहिए एट हाई टेम्परेचर 333 केल्विन, इसमें थोड़ा सा टेम्परेचर हम ज़्यादा रखते हैं, और यहाँ एक रिएजेंट ऐड किया जाता है, दैट इज मर्क्यूरिक सल्फेट। मर्क्यूरिक सल्फेट हमें एक्चुअली Hg+2 आयन देता है, गिव्स अस दिस, एंड SO4 2 नेगेटिव आयन देता है। एट द सेम टाइम हमें मिलता है और यूज़ करते हैं हम हाइड्रोजन सल्फेट, और यू कैन से सल्फ्यूरिक एसिड,
वो भी आपको क्या देता है, H पॉजिटिव एंड SO4 HSO4 नेगेटिव, ठीक है, क्योंकि ये डिप्रोटिक एसिड होता है, एक के बाद एक ही हाइड्रोजन आयन देगा। सो यहाँ जब पानी के साथ रिएक्शन होगी, रिएक्शन वही होनी है, अगेन मार्कोवनिकॉफ रूल फॉलो करेंगे, CH3COH डबल बॉन्ड CH2, ठीक। अब यहाँ ध्यान से देखो, ये क्या है, इन एंड ओल, क्या है, इन एंड ओल। इन ओल किसके साथ टॉटोमराइज होते हैं, कीटोन्स के साथ, तो इसका मतलब यहाँ क्या हो जाएगी, टॉटोमेरिज्म। राइट, टॉटोमेरिज्म में क्या होता है, देखो ध्यान से, X Y एंड Z, XY की बॉन्ड यहाँ आएगी और X का O H इसके पास जाएगा, राइट, याद है ना टॉटोमेरिज्म। This O will go to Z, this double bond will shift on to between X and Y. This is what is tautomerism. तो कर देते हैं, you'll get CH3C double bond O bond CH3, तो आपको क्या मिल जाएगा, प्रोपेनोन, राइट। पॉज करके नोट कर लीजिए। ये है एसिमेट्रिकल एल्कीन में। अगर खाली मेरे पास एसिटाइलिन होता तो क्या बनता, वाटर के साथ उसकी रिएक्शन कर दी इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव एंड Hg2 पॉजिटिव, क्योंकि मर्क्यूरिक सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड दोनों है एट हाई टेम्परेचर ऑफ 333 केल्विन, तो क्या बनता आपके पास, देखो वाटर की एडिशन थी, CH2 डबल बॉन्ड CHOH, अगेन इट इज इन एंड ओल आ गया, तो यहाँ भी टॉटोमेरिज्म हो जाती। टॉटोमेरिज्म में क्या हो जाता, CH3CH और फिर C डबल बॉन्ड O, यानी आपको एक एल्डिहाइड मिल जाता है ना। तो इन दोनों को रिएक्शंस को आप नोट कर लें पॉज करके। जब भी टॉटोमेरिज्म का पॉइंट आता है तो ध्यान रखिएगा, एक आपका टॉटोमेरिज्म एंड दूसरी पॉइंट है आपकी फॉर्मेशन ऑफ मोर स्टेबल कार्बोकटायन, कार्बोअनायन और फ्री रेडिकल। These two reactions are called as rearrangement reactions. These are called as rearrangement reactions, ठीक है, क्योंकि देखो कुछ नहीं है, मॉलिक्यूल्स को रीअरेंज, एटम्स को रीअरेंज किया जा रहा है विद इन द सेम मॉलिक्यूल, राइट। पॉज करके नोट कर ले। सिमिलरली ज़रा बेंजीन रिंग यानी कि एरोमेटिक कंपाउंड में भी देखें कि अगर हमें यहाँ हैलोजेंस को ऐड करना हो तो कैसे रिएक्शन होगा, हैलोजेंस इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म एट हाई टेम्परेचर ऑफ 500 केल्विन, तो ये बेंजीन रिंग के सारे हाइड्रोजन जो हैं वो चेंज हो जाते हैं, सब्सटीट्यूट हो जाएंगे, वहाँ क्लोरीन लग जाएगा और ये देखो डबल बॉन्ड सब गायब हो जाएगी, बिकॉज इट इज़ नॉट द सब्सटीट्यूशन, it is the addition reaction. Hydrogens are there and there is no ring inside there, so it is a cyclohexane now. It contains all the hydrogen as well as there is chlorine. So अगर क्लोरीन की रिएक्शन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एट वेरी हाई टेम्परेचर करें तो एडिशन रिएक्शन हो जाता है। जस्ट लाइक अगर आप बेंजीन रिंग में हाइड्रोजन को ऐड करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एंड यू गिव इट सम हीट, तो ये बॉन्ड हट जाएगी and it will form a cyclohexane. So this is what addition of hydrogen, addition of halogens, simple reaction है। Similarly अगर हम एक और रिएक्शन देखें, बेंजीन को ऑक्सीजन के साथ आप हीट कर रहे हो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ही है एक टाइप से, तो ये क्या करता है एक्चुअली, बेंजीन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कैसे होती है, उसको जला देता है, जनरली कंबस्चन हो जाती है इसकी, सो ये हमें कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के मॉलिक्यूल दे देता है अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ ऑक्सीजन्स। ऑक्सीजन कितनी होगी, 6 दूनी 12 और 3 15, सो 15/2 ऑक्सीजन आ जाएगी। यू कैन बैलेंस इट, तो ये आप बैलेंस करोगे तो क्या हो जाएगी, देयर आर 2 बेंजीन रिंग्स प्लस 15 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल एंड 12 कार्बन डाइऑक्साइड एंड 6 H2O,
right? This is what, this is the combustion of benzene ring. राइट इसमें हम एक जनरल फार्मूला भी याद कर लेते हैं. व्हाट इज़ दैट जनरल फार्मूला? वी से जब भी किसी भी मॉलिक्यूल की हाइड्रोकार्बन्स की कंबस्चन होती है तो CX प्लस HY गिव्स अस, ऑक्सीजन के साथ इसकी रिएक्शन कर रही है, मैं ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल अभी नहीं लिख रही, तो ये क्या निकलेंगे, X कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और Y डिवाइडेड बाई 2 H2O निकलेगा, क्योंकि C6H12 यहाँ कितने थे, C6H6 थे, तो आपके पास निकले 6 CO2 एंड 3 H2O निकल रहा है. यहाँ से देखो 6 CO2 एंड X, जितने भी X कार्बन डाई है उससे हाफ ऑक्सीजन वाटर निकल रहा है. और यहाँ पे ऑक्सीजन के यहाँ पे कितनी ऐड करेंगे, जितने ये हैं X प्लस Y/4, उतने ही ऑक्सीजन के एटम्स आ जाते हैं. सो इसे पॉज करके आप नोट कर लीजिए. और ये ख़त्म होता है आपका एडिशन रिएक्शन. नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट एलिमिनेशन रिएक्शन एंड रीअरेंजमेंट रिएक्शंस.